भारत का संविधान हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी नींव है। ये वो कानून है जिसने देश को एक मजबूत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया। इस संविधान के पीछे एक ऐसा नाम है जो केवल एक नेता नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक और समाज सुधारक थे, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। वे दलित समुदाय के लिए आवाज उठाने वाले अकेले नेता नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सपनों के वो दूत थे जिन्होंने संविधान को आकार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अम्बेडकर के जीवन और उनकी सोच से जुड़ी कई बातें आज भी हमें पूरी तरह समझ नहीं आई हैं। चलिए उनकी जिंदगी और संविधान निर्माण के पीछे छुपी अनसुनी बातों को कहानी के रूप में जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव इतना गहरा था कि दलित बच्चों को स्कूलों में बैठने तक की अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर वो मुंबई के बड़े कॉलेजों से पढ़े और विदेश जाकर आर्थिक और कानून की डिग्री हासिल की। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। देश के कई नेता आए, लेकिन अम्बेडकर की सोच और मेहनत ने संविधान को उस रूप में ढाला जो आज हम देखते हैं। वे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। इस समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें 5 उच्च जाति के थे, लेकिन सभी ने अम्बेडकर को नेतृत्व दिया क्योंकि वो जानते थे कि अम्बेडकर ही एक ऐसा इंसान है जो हर वर्ग और समुदाय के लिए न्याय कर सकते हैं। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना ने भी अम्बेडकर की तारीफ करते हुए कहा कि वो इकलौते प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो सभी वर्गों और मतों को बराबरी का न्याय दे सकते हैं। संविधान लिखने का काम आसान नहीं था। 1946 से 1949 तक 3 सालों के कड़े परिश्रम में लगभग 7500 संशोधन आए, जिनमें से 2500 से ज्यादा को स्वीकार किया गया। अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों को शामिल कर इसे एक मजबूत और समावेशी दस्तावेज बनाया। उन्होंने संविधान में छुआछूत खत्म करने, महिलाओं को वोट का अधिकार देने और सभी को समानता का अधिकार देने पर जोर दिया। लेकिन वो जानते थे कि केवल संविधान बनने भर से समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा था, हम राजनीतिक जीवन में समान होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। ये भारत की पुरानी सभ्यता का विरोधाभास है। डॉक्टर अम्बेडकर ने खुलकर कहा कि भारत की संस्कृति और गांवों की हालत अलोकतांत्रिक है। वो मानते थे कि गांवों में अज्ञानता, संकीर्णता और जाति प्रथा गहराई से जमी हुई है। इसलिए उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा और कानून दोनों को जरूरी माना। वो आरक्षण के सख्त समर्थक थे क्योंकि ये दलितों और वंचितों को शिक्षा और रोजगार में अवसर दिलाने का रास्ता था। उन्होंने कहा था कि बिना सकारात्मक कदमों के समानता असंभव है। अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच मतभेद भी थे। अम्बेडकर गांधी को महात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि गांधी की सोच में दलितों के लिए वो समानता नहीं थी जो अम्बेडकर चाहते थे। गांधी का हरिजन शब्द और अस्पृश्यता समाप्ति के कदम अम्बेडकर को पर्याप्त नहीं लगे। फिर भी दोनों का उद्देश्य समान था, भारत से छुआछूत खत्म करना। दोनों ने अलग अलग तरीकों से देश को बेहतर बनाने की कोशिश की। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका सपना आज भी जीवित है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संविधान बनाने में अम्बेडकर से ज्यादा किसी और ने ध्यान नहीं दिया। आज का भारत, चाहे उसमें समाज में असमानताएं हो, वो संविधान के जरिए वो मार्ग प्रशस्त करता है जो अम्बेडकर ने दिखाया था। उनकी ये बात आज भी प्रासंगिक है कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल संविधान के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष को देश की सेवा में लगाया। उनकी दूरदर्शिता, संघर्ष और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने भारत को एक नया रास्ता दिया। संविधान हमारे लिए सिर्फ कागज नहीं, बल्कि अम्बेडकर की सोच और सपनों का जिंदा दस्तावेज है। आज जब हम भारत के लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं,
तो हमें अंबेडकर की उस चेतावनी को भी याद करना चाहिए कि असली समानता और न्याय अभी भी हासिल करनी है और ये काम तभी संभव है जब हम उनकी सोच को समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप जानते हैं, अंबेडकर ने अपनी सारी जिंदगी में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने कहा था, अगर मैं अपनी जाति को ऊंचा उठाना चाहता हूं, तो मैं इसे शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता हूं। तो आइए उनकी सोच को समझें और देश को और बेहतर बनाने का संकल्प लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत हम सबका भारत है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।